दोस्तों आज से लगभग 4 साल पहले अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था। यहाँ अक्षय कुमार और पीएम मोदी आपस में मजाक कर रहे थे कि कैसे गुजराती आदमी अपने पैसे को पक्का करता है। शायद यही वजह है कि गुजराती कारोबारी देश के सबसे सफल कारोबारी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि गुजराती अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को लेकर कॉस्ट कम करने को लेकर बहुत मेहनत करते हैं। आइए जानते हैं कि देश के सबसे सफल कारोबारियों में गुजराती नाम सबसे ज़्यादा क्यों शामिल है। गुजराती व्यक्ति क्यों सफल कारोबारी होते हैं और वह कैसे किसी डील पर काम करते हैं, आइए जानते हैं गुजरातियों के सक्सेस मंत्र। दोस्तों 4 साल पहले हुई वाराणसी की रैली में पीएम ने खुद को अहमदाबादी बताते थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्री में चुनाव लड़ने के कुछ टिप्स दिए थे। मोदी ने बताया कि जब गुजराती और अहमदाबादी कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक एक पैसे का हिसाब लगाते हैं। गुजराती अच्छी ड्रेस लेने में माहिर है। बैंक से लोन लेने जाते हैं तो 10 बैंक का चक्कर काटते हैं। एक बैंक में 10-10 बार जाते हैं और देखते हैं कि कम रेट पर कौन सा बैंक लोन दे रहा है। अगर कोई आधा फीसदी भी कम कर दे तो खुशी मनाते हैं। आपने शायद ही सुना हो कि गुजराती व्यक्ति सरकारी नौकरी करने के इच्छुक है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजराती परिवार में ज्यादातर मामा मौसा काका भाई या पापा कोई न कोई बिजनेस जरूर करता मिलेगा। गुजराती परिवारों में बच्चों को कारोबारी टिप्स इन लोगों से बचपन में ही मिलने लगते हैं। गुजराती व्यक्ति को कारोबार करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। इनके जीन्स में कारोबार बसा होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धीरू भाई अंबानी। गुजरातियों को दूसरे लोगों के ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। गौतम अडानी और धीरू भाई अंबानी ने बताया कि उन्होंने दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं था। वो हमेशा अपने लिए काम करना चाहते थे। धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत मशहूर बात कही थी कि अपने सपने को पूरा करो, नहीं तो कोई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको हायर कर लेगा। गौतम अडानी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दूसरों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना कारोबार करने के बारे में सोचा। गुजराती अच्छे सम्मेलन होते हैं। सामान बेचना उनके बाएं हाथ का काम है। धीरू भाई अंबानी इसका बेस्ट उदाहरण है। गुजराती गणित में उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वह मनी मैनेजमेंट करना अच्छे से जानते हैं। गुजराती ऐसा मानते हैं कि उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। गुजराती रिस्क लेने से नहीं घबराते। वह अपनी जिंदगी को भी ऐसे ही जीते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण है मुकेश अंबानी। जियो का बिजनेस प्लान आज भी सब लोगों के लिए उदाहरण है। दोस्तों हम जो अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ पाते हैं जितना कि हम बढ़ना चाहते हैं। ये कहानी भी उसी के बारे में है। एक दिन एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी ट्रेन में वहाँ पर एक भिखारी आया। वो भिखारी उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने भिखारी से कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी की बात ने इस भिखारी के दिल को छू लिया। अब भिखारी ने मन में यह निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी भीख देगा तो बदले में मैं भी उसे कुछ न कुछ दूंगा। वो भिखारी बहुत सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दूं। तभी उसकी नजर बगीचे में लगे फूलों पर गई और वो वहाँ से कुछ फूल तोड़कर लाया और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में ये भिखारी उसे फूल देने लगा। कुछ दिनों के बाद इस भिखारी को फिर से वही व्यापारी ट्रेन में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास ये सुंदर फूल हैं। उस व्यापारी ने इस भिखारी से फूल लेकर उसे बदले में बहुत अच्छी भीख दी और कहा कि आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वो भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया था और वो सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। कुछ दिनों के बाद ये भिखारी और वो व्यापारी एक ही ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन अब ये भिखारी पहले जैसा नहीं था। वो अब सुंदर लग रहा था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। इस बार इस भिखारी ने उस व्यापारी से पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तब भिखारी ने कहा कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना खुद का फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहरों में जा रहा हूँ। दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी जिंदगी अपने आप को दुखी मानते हैं तो दुख कभी भी हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। अगर हम अपने आप को भिखारी मानेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। अगर हम अपने आप को एक सफल और खुश इंसान मानेंगे तो सफलता और खुशियाँ अपने आप हमारी जिंदगी में आ जाएंगी। आपको वो नहीं पता है जो आप चाहते हो, पर आपको वो मिलता है जिसमें आप विश्वास रखते हो। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में
जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। और हाँ, अगर चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।